एपिसोड की शुरुआत में एक तोते के पैर पे बेड़ियां बंधी होती है। पद्मावती उसे खोलने जाती है पर वो नहीं खोल पाती और वो राघव को आवाज लगाती है। तभी राघव वहां पर आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। तब पद्मावती कहती है कि इस पंछी के पैर की बेड़ियां खोल पाओगे क्या तुम। फिर राघव बेड़ियां खोलने की कोशिश करता है। तभी तोते को दर्द होता है और वो चिल्लाता है। तभी पारुल वहां पर आती है और वो पद्मावती से पूछती है कि क्या हुआ माँ, इस तरह कौन चीख रहा है। तब पद्मावती कहती है कि देखो ना पारुल, इस पंछी के पैर की बेड़ियां कुछ भी करके नहीं खोल पा रहे हैं। जितनी कोशिश कर रहे हैं वो और कसता जा रहा है। तब पारुल कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ, मैं इसे अभी काट दूंगी। उसके बाद कुमोलिका राघव की पेंटिंग बनाने जाती है लेकिन उससे पेंटिंग नहीं बन पाती। तो मल्लिका सोचती है नहीं, इससे नहीं होगा। नागराज कन्या जितना गरजती है उतनी बरसती नहीं है, मुझे कोई और ही उपाय निकालना होगा। उसके बाद पारुल हाथ में छुरी लेकर सोचती है कि योगी बाबा की छुरी से सब कुछ कट सकता है। मुझे कितनी बार इससे मदद मिली है, इस छुरी से जरूर कट जाएगी उस पंछी के पैर की बेड़ी। उसके बाद पारुल को योगी बाबा की बातें याद आती है। जब बाबा ने कहा था कि दिन की रोशनी में ये अस्त्र कभी बाहर मत निकालना, ये कोई साधारण छुरी नहीं है। फिर पारुल सोचती है अभी तो सूरज की रोशनी है तो फिर इस सूरज की रोशनी को ढकना होगा। फिर पारुल आवाज लगाकर पंछियों को बुलाती है। तब पंछी वहां पर आते हैं और पारुल उन पंछियों से कहती है कि उस पंछी दोस्त के सर के ऊपर एक छाते की तरह तुम लोगों को रहना होगा जिससे ये सूरज की रोशनी ढक जाए। ये देखकर पद्मावती राघव से कहती है मेरी बेटी भी मेरी तरह है, पक्षियों की भाषा बोलती है। फिर सारे पंछी सूरज की रोशनी को ढक देते हैं। फिर राघव पारुल से पूछता है ऐसे सूरज की रोशनी ढकने से क्या होगा राजकुमारी। तब पारुल कहती है ये छुरी रोशनी में काम नहीं करती, इसलिए छांव की जरूरत है, अब ये छुरी काम करेगी। फिर पारुल उस छुरी से पंछी के पैर की बेड़ियां खोल देती है और फिर पारुल सब पंछियों को जाने को कहती है और सब पंछी चले जाते हैं। उसके बाद सब दासी मल्लिका के लिए खाना लेकर आती है लेकिन मल्लिका गुस्सा होकर कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पद्मावती चाहिए। उसके बाद एक दासी मल्लिका के लिए साड़ी लेकर आती है और कहती है कि आपके लिए स्नान का पानी तैयार है। तब मल्लिका गुस्सा होती है और वो उसकी आंखों की रोशनी छीन लेती है। उसके बाद सुरेंद्र सोचता है कि मणि मल्लिका से बात करके एक विवाह उत्सव का आयोजन करवाते हैं और देश विदेश से राजा महाराजाओं को आमंत्रित करेंगे। तभी वो दासी सुरेंद्र से टकराती है। तब सुरेंद्र उस पर गुस्सा होता है। तब दासी कहती है क्षमा कीजिए महाराज, महारानी के गुस्से से मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। महाराज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी महारानी अब महारानी नहीं रही, वो अब सांप बन गई है। ये सुनकर सुरेंद्र शौक हो जाता है। उसके बाद अरुंधति पारुल से पूछती है तुम्हें ये छुरी कहाँ से मिली। तब पारुल कहती है ये छुरी मुझे साधु बाबा ने दी थी, उनसे मिलने से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक राजकुमारी हूँ। उन्होंने ही मुझे सूर्यनगर भेजा था मेरी माँ और मेरे 7 भाइयों को बचाने के लिए। जिस दिन मैं सूर्यनगर के लिए निकली थी उस दिन मुझे ये छुरी उन्होंने उपहार में दी थी। उसके बाद सुरेंद्र मल्लिका के पास आता है और वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब मल्लिका कहती है वो पद्मावती को लेकर चले गए सुरेंद्र, एक पुरुष और एक नारी, कुछ भी करके उन्हें पकड़ के लाओ सुरेंद्र, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। तब सुरेंद्र कहता है ठीक है। फिर सुरेंद्र सोचता है अब इस वक्त मल्लिका को सिर्फ एक ही इंसान संभाल सकता है और वो है तंत्र माता। उसके बाद अरुंधति पारुल से पूछती है कि तुम उस साधु बाबा को जानती हो। तब पारुल कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो सूर्यनगर के प्रधान सेनापति थे। पद्मावती पूछती है सेनापति वीर प्रताप। पारुल कहती है हाँ माँ, सुना है वो राजा महेंद्र के बहुत ही खास और जिगरी दोस्त थे। नकली राजा ने उन्हें भी बंदी बनाने की कोशिश की थी पर किसी तरह वो भाग गए। उसके बाद वो सन्यासी बन के देश विदेश घूमते रहे। किस्मत से वो मेरे गांव आए और मुझसे मिले, तब मुझे सब पता चला। फिर अरुंधति पारुल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। तब पारुल कहती है आप इतना क्यों रो रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, साधु बाबा कौन लगते हैं आपके। तब राघव कहता है मैं तो उन्हीं का बेटा हूँ राजकुमारी, वो मेरे पिता है सेनापति वीर प्रताप। फिर पारुल कहती है अब मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, उन्होंने मुझे धीरे धीरे तैयार किया है उस नकली राजा और मल्लिका से लड़ाई करने के लिए। कसरत, अस्त्र चलाना, युद्ध के कौशल, ये सब मैंने उन्हीं से तो सीखा है। फिर अरुंधति पारुल से कहती है तुम एक बार प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। और पद्मावती पारुल से कहती है कि तू अरुंधति को एक बार वीर प्रताप के पास ले जा। तब पारुल कहती है लेकिन मैं कुछ और सोच रही थी, अगर साधु बाबा वापस आ गए तो हमें भी लड़ाई करने में आसानी होगी। मैं सोच रही हूँ साधु बाबा को एक खबर भेजूंगी, माँ मुक्त हो गई है, ये सुनकर वो भी बहुत खुश होंगे। तब राघव कहता है मगर पारुल चिरोनी गांव तो बहुत दूर है, तुम या मैं नहीं गए तो उस गांव को कौन पहचानेगा। फिर पारुल पक्षीराज को बुलाती है।
ये देखकर राघव को पुरानी बातें याद आती है। उसके बाद गुरु माँ सुरेंद्र से कहती है कि नागराज के नागलोक से जो रानी पद्मावती को छुड़ा के ला सकता है उसमें बहुत ताकत है। सुरेंद्र पूछता है, दुश्मनों को हराने का कोई उपाय नहीं है माता? गुरु माँ कहती है, फिलहाल तो नहीं है। उस असीम शक्तिशाली शत्रु से लड़ाई करने के लिए तुम लोगों को भी उसकी तरह शक्तिशाली बनना होगा। सुरेंद्र कहता है, आप कोई रास्ता बताइए, कैसे हम वो शक्ति पा सकते हैं? गुरु माँ कहती है, पहले मल्लिका को जगाना होगा, उसी में है वो शक्ति। सुरेंद्र कहता है, उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा है, हम तो उसके आसपास भी नहीं जा सकते, आप कुछ भी करके उसका क्रोध शांत कर दीजिए प्लीज। गुरु माँ कहती है, मणि मल्लिका को शांत करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उसके बाद पारुल पक्षीराज से कहती है कि तुम्हें चिरोनी गांव जाना है और साधु बाबा को यहाँ पर लेकर आना है, तुम मेरा ये काम करोगे ना? पक्षीराज कहता है, तूने जब कहा है काम तो मैं करूँगा ही, लेकिन साधु बाबा तो मुझे पहचानते नहीं, फिर वो मेरे साथ आने के लिए राजी क्यों होंगे? फिर पारुल अरुंधति को चंदन लाने को कहती है और अरुंधति चंदन लेकर आती है। फिर पारुल कपड़े पर चंदन से निशान बनाती है ताकि साधु बाबा को पता चले कि पक्षीराज को पारुल ने भेजा है। फिर पक्षीराज वो कपड़ा लेकर साधु बाबा को लेने जाता है। उसके बाद गुरु माँ सुरेंद्र से कहती है, मैं मल्लिका के साथ कुछ देर अकेले बिताना चाहती हूँ, इस महल में अब कोई नहीं आना चाहिए। उसके बाद गुरु माँ मल्लिका को शांत करती है। उसके बाद वीर प्रताप को सपना आता है कि राघव और पारुल की शादी हो गई है। फिर वीर प्रताप नींद से उठकर सोचता है कि ये कैसा सपना देखा मैंने, क्या अर्थ है इस सपने का? पारुल तो राजकुमारी है, उसके साथ मेरे राघव का विवाह कैसे होगा? उसके बाद मल्लिका गुरु माँ से कहती है, बार बार मैं अपने गुप्त शत्रुओं से हार रही हूँ, अब तक मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई हूँ। गुरु माँ कहती है, उनका चेहरा नहीं देख पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है ये तो साफ हो ही गया ना। मल्लिका कहती है, उनका मुख्य उद्देश्य था पद्मावती को मुक्त करना, और क्या अलग उद्देश्य हो सकता है उनका? गुरु माँ कहती है, गलत सोच रही हो तुम, सिर्फ पद्मावती को मुक्त कराना उनका लक्ष्य नहीं है, उनका उद्देश्य है पद्मावती का खोया सम्मान वापस दिलवाना, और शायद सिंहासन भी। मल्लिका कहती है, नहीं, मैं पद्मावती को वापस राजमहल में नहीं आने दूंगी, ये नहीं हो सकता। गुरु माँ कहती है, तेरे दुश्मन बहुत ही शक्तिशाली है, सिर्फ पद्मावती को मुक्त करके ही चुप नहीं बैठेंगे, उसके बाकी संतानों को भी बचाने की कोशिश करेंगे, तब कैसे रोकेगी? मल्लिका कहती है, वो मर चुके हैं, वो वापस नहीं लौट सकते, ये नामुमकिन है। गुरु माँ कहती है, सब कुछ मुमकिन है, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, तुझे और भी शक्तिशाली बनना होगा, वरना तू दुश्मनों से मुकाबला कैसे करेगी? मल्लिका कहती है, आप मुझे कोई रास्ता बताइए, आप जो कहेगी मैं वो सब करने के लिए राजी हूँ। गुरु माँ पूछती है, तुझे अपने राक्षसी जीवन के बारे में याद है? मल्लिका कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। गुरु माँ कहती है, मैं तुझे तेरे राक्षसी जीवन के बारे में याद दिला दूंगी, सब याद आ जाएगा तुझे। उसके बाद पारुल पक्षीराज का वेट कर रही होती है। तब राघव वहाँ आकर पारुल से कहता है कि चिंता मत करो, मेरा मन कहता है पक्षीराज आज पिताजी को लेकर ही आएंगे, हमारे इतने सालों की प्रतीक्षा आज खत्म हो जाएगी तुम्हारी वजह से। उसके बाद पक्षीराज वीर प्रताप के पास आता है और वीर प्रताप निशान देखकर समझ जाते हैं कि पक्षीराज को पारुल ने भेजा है। उसके बाद वीर प्रताप पक्षीराज पर बैठकर पारुल के पास आने के लिए निकलते हैं। उसके बाद गुरु माँ एक गोला बनाती है और मल्लिका से कहती है कि इस गोल आकृति में देख, यहाँ तू देखेगी कुछ जाने पहचाने चेहरे, पहचानने की कोशिश कर, यही थे तेरे राक्षसी जीवन के संधि। और फिर राक्षसों के चेहरे देखकर मल्लिका डर जाती है और कहती है, नहीं माता, ऐसा डरावना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। गुरु माँ कहती है, ऐसे डरने से नहीं होगा, तुझे अपने राक्षसी जीवन को याद करना ही होगा, नहीं तो तू अपने शत्रुओं को कभी नहीं हरा पाएगी। तब एपिसोड समाप्त होता है।